गुड मॉर्निंग बच्चों। आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक में पेज नंबर 76 ओपन कीजिए और पेज नंबर 76 पर एक्सरसाइज सी जो है ना वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद डी सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सारी एक्सरसाइजेज में आपको क्या फिल करने हैं? आपको एडवर्ब फिल करने हैं। तो आप एडवर्ब सीख तो चुके ही हैं और आपने 2 एक्सरसाइजेज भी कर ली हैं, तो आपको आइडिया भी हो जाता है कि ये एक्सरसाइजेज हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज सी को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स। यहाँ सेंटेंसेस हैं और उन सेंटेंसेस में कुछ ब्लैंक्स हैं जिनमें हमें अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स जो हैं वो फिल करने हैं। ठीक है, हमें अपनी तरफ से सोचने पड़ेंगे कि हम यहाँ पर कौन से एडवर्ब्स यूज करें। जैसे देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। सो इसलिए वी डिसाइडेड, यहाँ पर आप नॉट लगा लीजिए। यहाँ मैंने आपका एरो लगाकर यहाँ नॉट आपको लगाना है। सो वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट, इसलिए हमने डिसाइड किया कि बाहर नहीं जाना है। सो वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट। तो यहाँ पर आपको एक एडवर्ब फिल करना है। ठीक, तो इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। तो बारिश कैसी हो रही थी? यहाँ पर आप लगाएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। बारिश कैसे हो रही थी? तो यहाँ एडवर्ब बारिश के साथ क्या आता है जनरली, वही मैंने लगाया है हैविली। हैविली मतलब बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो हैविली हमने यहाँ पर एडवर्ब लगाया है। HEAVILY, इट वॉज रेनिंग हैविली, सो वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट। ओके, सेकेंड देखिए, मोहन टेल्स अ लाई, मोहन झूठ बोलता है। अब यहाँ वर्ब से पहले आपको एडवर्ब लगाना है। तो वर्ब से पहले जो एडवर्ब लगते हैं वो नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, यूजुअली, इसी तरीके के एडवर्ब लगते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फिट हो रहा है? यहाँ पर फिट हो रहा है नेवर। मोहन नेवर टेल्स अ लाई, मोहन कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, आगे देखिए, वी ऑल एट द फूड, हम सभी ने भोजन खा लिया। फिर यहाँ एडवर्ब फिल करना है, बिकॉज, क्योंकि, वी हैड बीन हंग्री, हम भूखे थे, फॉर, फिर एक ब्लैंक है फॉर डेज। अब यहाँ जो ब्लैंक है वो आई थिंक गलत दिया है। यहाँ मैं भर देती हूँ मैनी, लेकिन यहाँ मैनी जो है ना वो एडवर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। तो इस ब्लैंक को फिल कर लीजिए आप पहले से मैनी। ठीक है, और ब्लैंक हटा दीजिए यहाँ से। ठीक, इसको सेंटेंस फॉर्म में लिख लीजिए, फॉर मैनी डेज। यहाँ केवल हमें एक एडवर्ब भरना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या बनेगा कि हम सब ने खाना खा लिया क्योंकि हम सब कई दिनों से भूखे थे। तो हम सब ने बहुत जल्दी खाना खा लिया, तेजी से खाना खा लिया। कैसे खाना खा लिया? तेजी से खाना खा लिया। तो वी ऑल एट द फूड क्विकली बिकॉज वी हैड बीन हंग्री फॉर मैनी डेज। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एडवर्ब आ गया? ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। और नेवर कौन सा एडवर्ब है? नेगेटिव एडवर्ब है। फोर्थ देखिए, दिस लिटिल बॉय, ये जो छोटा बच्चा है। फिर ग्रीट्स एवरीवन, हर किसी को ग्रीट करता है, हर किसी का वेलकम करता है, उनका अभिवादन करता है। अब यहाँ देखो, एक एडवर्ब है वर्ब से पहले और एक है वर्ब के बाद। तो वर्ब से पहले कौन से एडवर्ब आते हैं? वर्ब से पहले ज्यादातर एडवर्ब ऑफ क्या आते हैं? फ्रिक्वेंसी वाले आते हैं। ठीक है, या नेगेटिव एडवर्ब आते हैं। तो हमने लगा दिया कि दिस लिटिल बॉय ऑलवेज, हमेशा ग्रीट करता है हर किसी को। कैसे ग्रीट करता है? पोलाइटली ग्रीट करता है। तो यहाँ क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहाँ हमने लगाया दिस लिटिल बॉय ऑलवेज ग्रीट्स एवरीवन पोलाइटली। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि वर्ब से पहले आया है या वर्ब के बाद में आया है एडवर्ब, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम चूज करते हैं। द ओल्ड वुमन कुड नॉट वॉक, जो बूढ़ी महिला थी वो चल नहीं सकती थी।
क्योंकि एज अब यहाँ ही है ना, तो ही को चेंज करके सब्जेक्ट शी कर लीजिए। एज शी वॉज ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी थी। तो क्या लिख सकते हैं हम कि जो बूढ़ी महिला हैं वो ठीक से चल नहीं सकती थी। तो ठीक से के लिए हम प्रॉपरली लगाते हैं। तो द ओल्ड वुमन कुड नॉट वॉक प्रॉपरली एज शी वॉज वेरी ओल्ड। तो यहाँ जो वेरी है वो भी एडवर्ब है, और वो किसकी विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव की। और यहाँ प्रॉपरली भी एडवर्ब है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? वॉक की, कि कैसे चलना है? प्रॉपरली चलना है। कितनी बूढ़ी है? बहुत बूढ़ी है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी जो हमने कंप्लीट कर ली है। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज डी पर। देखिए क्या है इसमें। रीड द लेटर दैट हर्षित रोट टू हिज फ्रेंड कमल। एक लेटर दिया हुआ है इसमें हमें, जो हर्षित ने लिखा है अपने फ्रेंड कमल को। यूज द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। उस लेटर में भी ब्लैंक्स हैं और उन ब्लैंक्स में आपको एडवर्ब्स फिल करने हैं। तो सबसे पहले तो आप एक करेक्शन कीजिए कि दो एडवर्ब को कट करके उनकी प्लेस पर आप दो नए एडवर्ब लिखिए। ठीक, फाइनली को कट करके यहाँ वेरी लिखिए और टू को कट करके यहाँ फास्ट लिखिए। उसके बाद ऑलवेज है, लाउडली है, एनकरेजिंगली है, एनकरेज करते हैं जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक, नेवर है, यस्टरडे है, नर्वसली है, नर्वसली मतलब थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लविंगली प्यार से, हैप्पीली खुशी से। तो वेरी बहुत, फास्ट तेजी से, ऑलवेज हमेशा, लाउडली जोर से, एनकरेजिंगली प्रोत्साहित करते हुए, नेवर कभी नहीं, यस्टरडे कल, नर्वसली डर से, लविंगली प्यार से, हैप्पीली खुशी से। अब हम देखते हैं कि लेटर क्या है। तो देखिए बच्चों, ये वो लेटर है जो हर्षित ने कमल को लिखा था। हम लेटर को पढ़ना शुरू करते हैं। होप यू आर फाइन। उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक हो। आई एम फिर ब्लैंक है, थैंकफुल फॉर योर फिर ब्लैंक है वर्ड्स। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, यानी कि मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारे शब्दों के लिए। कैसे शब्दों के लिए? अच्छे शब्दों के लिए, प्रिय शब्दों के लिए, प्यार भरे शब्दों के लिए। तो मैं बहुत आभारी हूँ, तो बहुत के लिए हम क्या लगाएंगे? वेरी। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर लविंगली वर्ड्स। प्यार भरे शब्दों के लिए हमने एडवर्ब क्या यूज़ किया? लविंगली वर्ड्स। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर लविंगली वर्ड्स। आगे, आई वॉज अवॉर्डेड, मुझे अवार्ड दिया गया, द बेस्ट स्टूडेंट स्कॉलरशिप एट द एनुअल फंक्शन। तो एनुअल फंक्शन में, जो स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है हर साल, उसमें मुझे बेस्ट स्टूडेंट स्कॉलरशिप का अवार्ड दिया गया। आई हर्ड माई नेम, मैंने अपना नाम सुना, बींग अनाउंस्ड घोषित होते हुए या पुकारे जाते हुए। मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना। फिर ब्लैंक है, तो यहाँ हमने एडवर्ब फिल किया लाउडली, मतलब तेजी से। मैंने अपना नाम जोर से अनाउंस होते हुए सुना। एज जैसे ही, आई वॉक्ड मैं चला। फिर ब्लैंक है, तो हमने यहाँ फास्ट लगाया है। फास्ट टू द स्टेज, जैसे ही मैं मंच की ओर तेजी से बढ़ा। मैंने अपना नाम बहुत तेजी से पुकारा जाते हुए सुना। माई हार्ट वॉज बीटिंग, मेरा जो दिल है वो बहुत धड़क रहा था। कैसे? डर से, तो नर्वसली। माई हार्ट वॉज बीटिंग नर्वसली, और उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ कॉमा है और फिर यहाँ पे भी कॉमा है। ठीक है। माई पेरेंट्स वेव्ड, मेरे माता पिता ने अपने हाथ हिलाए। एट मी, मेरी ओर। कैसे? खुशी से, तो हमने यहाँ लिख दिया हैप्पीली। माई पेरेंट्स वेव्ड हैप्पीली एट मी। माई टीचर हु हैज़ मोटिवेटेड मी, मेरे टीचर जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है या किया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि वर्ब से पहले एडजेक्टिव लगाना है। तो वर्ब से पहले हम कौन से एडवर्ब लगाते हैं? मैंने आपको बताया पहले, ऑलवेज, नेवर, इस टाइप के लगाते हैं। तो माई टीचर हु हैज़ ऑलवेज मोटिवेटेड मी स्माइल्ड, उन्होंने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। हमने यहाँ भरा
एनकरेजिंगली, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। तो उन्होंने मेरी ओर स्माइल किया एनकरेजिंगली एट मी। वैसे ही इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, हम यहाँ एनकरेजिंगली और यहाँ हैप्पीली भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरे माता पिता ने मेरी ओर हाथ हिलाए मेरी ओर देखकर एनकरेजिंगली। ये यहाँ बोल सकते हैं कि माई टीचर स्माइल्ड हैप्पीली एट मी। मेरे जो टीचर हैं वो खुशी से मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। आई हैव, अब देखिए यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ हमने नेवर फिल किया है। आई हैव नेवर बीन सो हैप्पी इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में कभी भी इतना खुश नहीं हुआ हूँ। उसके बाद यहाँ ब्लैंक है। अब ये जो एडवर्ब है ये पूरे सेंटेंस को ही कवर कर रहा है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो यस्टरडे आई मेड एवरीवन प्राउड। कल मैंने सबको अपने ऊपर प्राउड फील करवाया, मैंने सबको गौरव महसूस कराया। तो ये बड़ा छोटा सा क्यूट सा अच्छा सा लेटर था जिसमें हमने बहुत सारे एडवर्ब्स को यूज़ किया। आगे उसने एंड कैसे किया है देखिए, डू राइट, प्लीज़ मुझे लिखना, हाउ यू फील, तुम कैसा महसूस करते हो, अबाउट योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के बारे में। कमल जो है, हर्षित जो है वो कमल से बोल रहे हैं कि अब तुम मुझे लिखना कि तुम अपने फ्रेंड के बारे में कैसा महसूस करते हो, विद लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत प्यार के साथ तुम्हारा फ्रेंड हर्षित। ठीक है, तो आप इस तरह के लेटर जब पढ़ते हैं तो देखिए कि लेटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, लेटर को एंड कैसे करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब आप ये लेटर नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज ई पर। एक्सरसाइज ई में देखिए हमको क्या करना है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स आफ्टर ईच सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करने के लिए ये ब्लैंक्स दिए हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में से जो यहाँ पर सूटेबल वर्ड होगा, अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, वो वर्ड हमें यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, ये बहुत इजी है तो हम बहुत फास्ट इसको कर लेंगे। देखिए, राधिका स्पीक्स, राधिका बोलती है। कैसे बोलती है, लाउडली बोलती है या हार्डली बोलती है? तो जब बोलना आएगा तो बोलने के साथ क्या लगेगा, लाउडली लगेगा, तेज बोलती है। तो राधिका स्पीक्स लाउडली। यू मस्ट वर्क, यू मस्ट वर्क, आपको अवश्य काम करना चाहिए। कैसे, ऑलरेडी या सीरियसली? तो आपको कैसा काम करना चाहिए, ऑलरेडी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इस टाइप के जो वर्ड हैं ये कहाँ लगते हैं, वर्ब से पहले लगते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, सीरियसली, एल-वाई वाला एडवर्ब। तो आपको अपना काम बहुत गंभीरता से करना चाहिए। अगला देखिए, ही लुक्ड, उसने देखा। प्रिटी देखा या बेटर देखा, या हम यहाँ पर ऐसा भी सेंस निकल सकता है कि वह दिखा। आफ्टर चेंजिंग हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़े बदलने के बाद वह कैसा दिखा, प्रिटी दिखा या बेटर दिखा? तो ही लुक्ड बेटर, वो बेटर दिखा, पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा था कपड़े चेंज करने के बाद। फोर्थ देखिए, देयर आर नो प्लेयर्स इन द फील्ड और देयर आर एनी प्लेयर्स इन द फील्ड। तो यहाँ हम एनी तो नहीं फिल कर सकते, तो यहाँ क्या आएगा, देयर आर नो प्लेयर्स इन द फील्ड। तो नो भी जो है ना वो एक एडवर्ब ही है। आगे देखिए, रवि गोज टू द गार्डन, रवि जो है वो गार्डन जाता है डेली या ऑलरेडी? तो यहाँ क्या फिल करेंगे हम, डेली। रवि गोज टू द गार्डन डेली। नेक्स्ट देखिए, आशीष इज टू केयरलेस या आशीष इज इनफ केयरलेस टू पास द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन को पास करने के लिए आशीष जो है वो टू केयरलेस है, तो यहाँ हम टू भर सकते हैं। अब टू भरकर इसका मीनिंग देखिए क्या बनता है कि आशीष इज टू केयरलेस, आशीष इतना केयरलेस है। टू पास द एग्जामिनेशन का मतलब फिर यहाँ निकलता है कि वो एग्जामिनेशन पास नहीं कर सकता है, वो परीक्षा पास नहीं कर सकता है। तो जहाँ ये वाला टू और ये वाला टू एक साथ आए तो वहाँ इस टू का मतलब होता है वेरी, और यहाँ इस टू का मतलब होता है कि वो ये काम नहीं कर सकता है। तो आशीष इज टू केयरलेस, आशीष इतना लापरवाह है कि वो एग्जाम पास नहीं कर सकता है। ठीक है, 7th देखिए, ज्योति हैज़ इंजर्ड हर फुट, ज्योति ने अपना पैर घायल कर लिया है। सो इसलिए शी इज वॉकिंग, इसलिए वो चल रही है। कैसे, स्लोली। तो ज्योति हैज़ इंजर्ड हर फुट सो शी इज वॉकिंग स्लोली। फाइन। 8th सेंटेंस देखिए,
ही हैज़ ऑलरेडी, अब देखिए यहाँ ऑलरेडी कहाँ आया है, वर्ब से पहले आया ना, तो ऑलरेडी भी एक एडवर्ब है लेकिन ये वर्ब से पहले आता है। शी हैज़ ऑलरेडी शोन यू द बुक, उसने पहले ही तुमको किताब दिखा दी है। ऑलवेज, ऑलवेज तो यहाँ आना चाहिए, तो ऑलवेज हम यहाँ नहीं भर सकते हैं, तो क्या आएगा, ट्वाइस। कितनी बार, 2 बार, उसने पहले ही तुमको 2 बार किताब दिखा दी है। 9th देखिए, आई सॉ हर एट द बस स्टॉप, मैंने उसे बस स्टॉप पर देखा, फ्रिक्वेंटली देखा या यस्टरडे देखा, कल देखा या रोज रोज देखा, नहीं, कल देखा ज़्यादा सूट करेगा, तो आई सॉ हर एट द बस स्टॉप यस्टरडे। 10th देखिए, माई आंट कुक्स, मेरी जो आंटी हैं वो पकाती हैं, कैसे, क्लियरली पकाती हैं या वेल, अच्छा पकाती हैं, तो यहाँ क्या सूट करेगा, वेल, माई आंट कुक्स वेल। तो देखा आपने किस तरह से हमने जो ये 10 सेंटेंसेस थे उनमें एडवर्ब्स को फिल किया। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाइए तो आपको एडवर्ब्स को फिल करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज F देखिए, इसमें क्या करना है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे एक पैसेज दिया है उसे पढ़ेंगे। देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, उस पैसेज में क्या है, हर लाइन में एक एरर है, एरर मतलब मिस्टेक है। विच हैज़ बीन अंडरलाइन, जिसके नीचे लाइन बनी हुई है इस तरह से। राइट द करेक्ट वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड, तो आपको ये जो वर्ड है ये मिस्टेकन वर्ड है, इस वर्ड को चेंज करके उसकी प्लेस पर एक दूसरा करेक्ट वर्ड लिखना है। एंड द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि पहला एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है। देखिए ये एक लाइन है, इट हैड स्टार्टेड, शुरू हो चुकी थी, रेनिंग, बारिश होना, ग्रेटली। अब यहाँ ग्रेटली की जगह पर रेनिंग के साथ क्या आएगा, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि रेनिंग के साथ ज़्यादातर क्या आता है, हैविली आता है, तो यहाँ हैविली आ गया। इट हैड स्टार्टेड रेनिंग हैविली, यानी कि बारिश तेज होना शुरू हो चुकी थी। संदीप वेटेड फॉर द, आगे है रेन टू स्टॉप, संदीप ने बारिश के ख़त्म होने का या बारिश के बंद होने का बेसब्री से इंतज़ार किया, तो यहाँ बेसब्री से के लिए हम क्या लगाएंगे, इम्पेशेंटली। याद कर लीजिए आप इसे, जहाँ पर भी आ जाए कि हमको अब सब्र नहीं हो रहा है, हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो इम्पेशेंटली। संदीप वेटेड इम्पेशेंटली फॉर द रेन टू स्टॉप, संदीप ने बेसब्री से बारिश के बंद होने का इंतज़ार किया। तो हैप्पीली तो नहीं आएगा ना, खुशी से तो इंतज़ार नहीं किया होगा, बेसब्री से किया। फॉर द रेन टू स्टॉप ये हो गया। आगे देखिए, द फोन रैंग, घंटी बजी, वन मोर, तो वन मोर की प्लेस पर क्या आएगा, वंस मोर। वंस मोर मतलब एक बार और, तो वंस जो है ना वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, ये सब एडजेक्टिव ऑफ फ्रिक्वेंसी होते हैं। तो द फोन रैंग वंस मोर, फोन एक बार और बजा, तो यहाँ हमने वंस लिख दिया। मनीष हैड कॉल्ड हिम अर्लियर, मनीष पहले ही कॉल कर चुका था, ऐसे हिंदी निकलेगी। तो मनीष हैड ऑलवेज कॉल्ड हिम नहीं आएगा, मनीष हैड ऑलरेडी कॉल्ड हिम अर्लियर, मनीष पहले ही एक बार कॉल कर चुका था, तो मनीष हैड ऑलरेडी कॉल्ड हिम अर्लियर। टू आस्क, पूछने के लिए कि इफ़ द पिकनिक हैड बीन कैंसल्ड, कि कहीं पिकनिक कैंसिल तो नहीं हो गया है। तो स्टोरी में ये है कि सब लोग पिकनिक पर जा रहे थे और अचानक से क्या हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई। तो मनीष ने पहले ही कॉल कर लिया था ये पूछने के लिए कि पिकनिक कैंसिल तो नहीं हो गया है। दे ऑल वर फुल प्रिपेयर्ड, फुल प्रिपेयर्ड की जगह हम क्या लगाएंगे, फुली प्रिपेयर्ड। दे ऑल वर फुली प्रिपेयर्ड, वो सब पूरी तरह से तैयार थे। एंड हैड वेटेड, और इंतज़ार, और उन्होंने इंतज़ार किया था किसका, फॉर द पिकनिक, पिकनिक का। तो यहाँ हमने एक्साइटमेंट की जगह लगाया ईगरली, ठीक, या एक्साइटेडली भी लगा सकते हैं, मतलब उत्साहजनक रूप से बोल सकते हैं या उत्तेजित रूप से बोल सकते हैं। तो दे हैड वेटेड ईगरली, उन्होंने बहुत ईगरली मतलब बहुत मन से पिकनिक का वेट किया था।
संदीप्स पेरेंट वुड अलाउ हिम, यहाँ ऑलवेज नहीं आएगा। संदीप के जो माता पिता हैं वो उसे अलाउ नहीं करते टू गो आउट इन दिस वेदर, इस मौसम में बाहर जाने के लिए। तो यहाँ हम ऑलवेज तो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे फिर? नेवर। संदीप के माता पिता कभी भी उसे इस मौसम में बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करते। संदीप्स पेरेंट्स वुड नेवर अलाउ हिम टू गो आउट इन दिस वेदर। इट वॉज ऑल्सो स्टॉर्मी, मतलब वेदर तो खराब था ही, बारिश तो हो ही रही थी और तूफान भी आ रहा था। तो इट वॉज ऑल्सो मोर स्टॉर्मी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मच स्टॉर्मी, काफ़ी ज़्यादा तूफानी भी था सब कुछ। तो इट वॉज ऑल्सो मच स्टॉर्मी। देयर वर क्लाउड्स, देयर इन द स्काई की जगह हम क्या लगाएंगे? ऑल्सो इन द स्काई। जो आसमान था, आकाश था, उसमें बादल भी थे। तो देयर वर क्लाउड्स ऑल्सो इन द स्काई, स्काई में बादल भी थे। तो यहाँ हमने क्या लगाया? ऑल्सो। ही पिक्ड अप द फोन, उसने फ़ोन उठाया। इट वॉज मनीष ऑलवेज दिस टाइम, इस बार मनीष था। तो ऑलवेज की जगह क्या लगाएंगे? अगेन। इट वॉज मनीष अगेन दिस टाइम, इस बार फिर से मनीष था, मतलब फिर से मनीष का कॉल आया और उसने पूछा आर वी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं? नो। सेड संदीप, सेड, सेड नहीं सैडली, संदीप ने बड़े दुख के साथ कहा कि नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। द पिकनिक हैज़ बीन कैंसल्ड, पिकनिक को क्या कर दिया गया है? पिकनिक को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा पैसेज जिसमें एक एरर थी हर लाइन में, तो वो एरर हमने करेक्ट की है। तो ये आपको सोचना होता है कि हम इस तरह की एक्सरसाइजेज में किस तरह से एरर निकाल कर उसकी जगह पर एक जो सही वर्ड है वो फिट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज जी जो है वो आज की वीडियो की लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या है। सेलेक्ट अ सूटेबल एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। नीचे पैराग्राफ है, ऊपर बॉक्स है, बॉक्स में से वर्ड्स को चूज करना है और नीचे फिल करना है। देखिए वर्ड्स कौन कौन से हैं? ब्रेवली, बहादुरी से, बिफोर, पहले, ब्राइटली, बहुत तेजी से, सडनली, अचानक से, क्वाइटली, शांति से, क्लियरली, स्पष्ट तरीके से, स्मूथली, आराम से, एवरीवेयर, हर कहीं। अब पैराग्राफ क्या है? द नाइट वॉज लिट ब्राइटली बाय द मून। द नाइट वॉज लिट यानी कि जो रात थी वो चंद्रमा की वजह से या चंद्रमा के द्वारा काफ़ी चमक रही थी। तो कैसे चमक रही थी? बहुत तेज़ी से। तो यहाँ फर्स्ट तो पहले से भरा हुआ है ब्राइटली। आई लेड ऑन माई बेड, मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। कैसे? शांति से। तो शांति के लिए हमने लिख दिया क्वाइटली। आई कुड सी द क्लाउड्स, मैं बादलों को देख सकता था। ग्लाइडिंग, फिसलते हुए, अक्रॉस द स्काई, आकाश में, मैं बादलों को आकाश में बड़ा आराम से तैरते हुए देख सकता था। तो हमने यहाँ लिख दिया ग्लाइडिंग स्मूथली अक्रॉस द स्काई। देयर सीम्ड टू बी पीस, सीम मतलब ऐसा महसूस हो रहा था, टू बी पीस शांति है, एवरीवेयर हर कहीं, देयर सीम्ड टू बी पीस एवरीवेयर, हर कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि शांति है। आई वॉज अबाउट टू स्लीप, मैं सोने ही वाला था। व्हेन, सडनली, जब अचानक, देयर वॉज अ पेनफुल क्राई, मैंने एक दर्द भरी चीख की आवाज़ सुनी। आई हर्ड इट क्लियरली, मैंने उसे बहुत क्लियरली सुना था, मुझे पता चल रहा था कि ये एक किसी की पेनफुल क्राई है। आई हैड नेवर हर्ड सच अ पेनफुल क्राई, मैंने कभी ऐसा पेनफुल क्राई यानी कि ऐसी दर्द भरी चीख नहीं सुनी थी। बिफोर, इससे पहले, तो हमने यहाँ फिल कर दिया बिफोर। आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गया। ब्रेवली, बहादुरी से, टू सी, देखने के लिए, वॉट और हु इट वॉज, क्या था और वहाँ पर कौन था। ठीक है, तो इस तरह से हमने जितने भी हमारे एडवर्ब्स थे उन सारे एडवर्ब्स को अपने इस पैराग्राफ में फिल कर लिया है। अब आप इन एक्सरसाइजेस को अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के साथ साथ सीखिए भी कि हम एडवर्ब्स कैसे फिल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।